मध्य ऊपरी बाह की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है और रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है को खारिज करने में मदद करता है। तो किसको खारिज करने में मदद करता है? पेशी क्षय को। कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? चना हुआ दानेदार मांस और मछली दोनों से, मथी हुई दाल के सूप से, मलाई उतरे दूध से या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से जो है कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षाजन इम्यूनोजेन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाते हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? वो प्रतिरक्षीकरण कहलाती हैं। अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य भोजन के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल से समृद्ध फलों के सेवन से में प्रचुर आ सकता है। तो किस में आ सकता है? हीमोग्लोबिन के स्तर में। सुबह की उबकाइयों से राहत देने के आहारी हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? सूखे कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स होना चाहिए। जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है और जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, वे किसके प्रति असुरक्षित होते हैं? तो वे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रति असुरक्षित होते हैं। माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है। वह तंत्र है, तो वो कौन सा तंत्र है? अपरा बीजांडासन प्लेसेंटा या उल्वतरल नाभिरज्जु या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोग जनकों का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियों में शामिल है। तो क्या शामिल है? हाथों की स्वच्छता या उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, श्वसन संबंधी स्वच्छता तथा खांसने संबंधी शिष्टाचार या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? तो कौन सा निषिद्ध है? ओपीवी, रूबेला, टिटनेस या इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबेला वैक्सीन। विद्यालय बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं? तो कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं? सुनिश्चित करें कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और दुग्ध उत्पादन मिले, या स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में बताना, या फिर खान पान की अच्छी आदतें सिखाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आवश्यक वसा अम्लों जैसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एवं लिनोलिक अम्ल आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो लिपिड वसा तेल आवश्यक हैं। यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो वह गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा। जन्म के समय कम भार होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जिनमें शामिल हो सकते हैं। तो क्या शामिल हो सकते हैं? माता की आयु भी हो सकती है, एक से अधिक प्रसव भी हो सकते हैं, या माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए जो है मल संदूषण के कारण होता है। एक खनिज जो अस्थियों एवं दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है कैल्शियम। ICMR 2010 के अनुसार पूर्व विद्यालय बच्चों 1 से 3 वर्ष हेतु ऊर्जा एवं प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो कितनी है? 1060 किलो कैलोरी से 16.7 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? तो क्या होता है? पोषण संबंधी एडिमा, या रक्ताल्पता एनीमिया, या स्तनपान के दौरान दुग्ध स्त्राव का प्रभावित होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेलाग्रा मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा जो है वो निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। NNMB का पूरा नाम बताइए। तो इसका नाम पूरा जो नाम है वो है नेशनल न्यूट्रिशन
मॉनिटरिंग ब्यूरो मतलब राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो इसका पूरा नाम है। इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? तो कौन नहीं है? बालवाड़ी आहार कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या फिर दिया गया है ICDS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं के अनुसार अलग अलग होती हैं। तो किसके अनुसार अलग होती हैं? शरीर के भार, आयु व लिंग के अनुसार या शारीरिक गतिविधि के अनुसार, शरीर क्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि में होते हैं। तो क्या होते हैं? पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में या उपरोक्त दोनों या फिर तीसरी तिमाही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो किससे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? पोलियो से, खसरा से, एनीमिया या डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खसरा। गर्भावस्था से 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? तो सप्ताह में एक बार करवाते रहना चाहिए। गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? तो मासिक धर्म नहीं आना या तुरंत भार बढ़ना या उबकाई या भंगुर नाखून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिक धर्म नहीं आना। ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा? दस्त और बिगड़ जाएंगे या पोषक मान बढ़ जाएगा या वह खतरनाक हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्त और बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है नामक एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है। तो कौन बिगाड़ देता है? टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक जो है दांतों का रंग बिगाड़ देता है। खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं? तो कौन है सत्य? लक्षणहीन संक्रमण, 10 से 14 दिनों की रोगोपधन अवधि या कुपोषितों में अधिक गंभीर या फिर द्वितीयक आक्रमण दर 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक आक्रमण दर 30%। भोजन के क्या कार्य हैं? तो भोजन के क्या कार्य हैं? जीवन कायम रखना और संरक्षण या वृद्धि और विकास या महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता या फिर तथा ऊर्जा का उत्पादन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो कितनी है? इसकी जो आहारी अनुमति है वो 78 ग्राम प्रतिदिन है। कर्णमूल शोथ गलसुआ मम्स की रोगोपधन अवधि है। तो कितनी है? 10 दिन है, 7 दिन, 18 दिन या 14 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णमूल शोथ गलसुआ मम्स की रोगोपधन अवधि जो है 18 दिन की होती है। उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? अल्कोहल का सेवन, आयु, मोटापा, नमक का सेवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु में। कौन से कारक कुपोषण को प्रभावित करते हैं? तो भोजन की उपलब्धता और सुलभता या परितंत्रिकीय एवं पर्यावरणीय कारक या आर्थिक एवं रोगजनक स्थितियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छोटी चेचक चिकनपॉक्स की संक्रामकता रहती है। तो कितने दिन रहती है छोटी चेचक चिकनपॉक्स की संक्रामकता जो है? ददोरी दिखने के 6 दिन बाद तक भी रहती है। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए विटामिन C की आहारी अनुमति कितनी है? तो कितनी होती है? 60 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। 5 से कम अंडर 5 क्लिनिक किनके लिए होते हैं? तो आपको बताना है किनके लिए क्लिनिक होते हैं। प्रतिरक्षीकरण के लिए, पोषण शिक्षा केंद्र के लिए या उपरोक्त दोनों या फिर गर्भवती के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, प्रतिरक्षीकरण के लिए और पोषण शिक्षा केंद्र के लिए होती हैं। वे शरीर के चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकटस्थ मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। तो वह है विटामिन और खनिज। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था? तो लंबी रोगोपधन अवधि या फिर अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण या शक्तिशाली वैक्सीन या पहचान में सरलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। हाल ही में कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत हुआ है? तो हाल ही में
रूबेला वैक्सीन प्रस्तुत हुआ है। किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियाँ चाहिए तो BCG के लिए, OPV के लिए या DPT के लिए या फिर टेटनस टॉक्साइड के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OPV वैक्सीन के लिए भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियाँ होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ और ताज़े फल का अच्छा स्रोत हैं तो किसका अच्छा स्रोत है? हरी पत्तेदार सब्जियाँ और ताज़े फल जो हैं आहारी रेशे का अच्छा स्रोत हैं। स्त्रियों की प्रसूतावस्था की अवधि है तो कितनी होती है? प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद के 6 सप्ताह तक होती हैं। इन्फ्लुएंजा ए की बड़ी महामारियाँ के अंतराल पर फैलती हैं तो कितने दिनों के अंतराल पर फैलती हैं? 20 से 25 वर्ष के अंतराल पर फैलती हैं। ICDS योजना के परिधीय कार्यकर्ता हैं तो कौन है? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ। इनमें से कौन स्तनपान का एक लाभ है? तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन स्तनपान का एक लाभ है। तो माता का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होता है, या फिर इसमें माता से प्राप्त एंटीबॉडी एवं प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करती हैं, या फिर माता के दूध पर पले शिशुओं को एलर्जियां कम होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या को अंधता का कारण बन जाती है तो कौन बन जाती है? विटामिन ए की कमी जब बच्चों में हो जाती है तो पोषण संबंधी समस्या को अंधता का कारण बन जाती हैं। कि पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है तो कौन सा आहार? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर से संश्लेषित नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 70% से अधिक पूर्व विद्यालयी बच्चे तथा 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां एवं किशोरियां से पीड़ित होती हैं तो किससे पीड़ित होती हैं? वे आयरन की कमी से पीड़ित होती हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO को अधिसूचनीय है तो कौन है? प्लेग है, हैजा, डिप्थीरिया या पीत ज्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है तो कौन होता है? प्रसूति विज्ञानी। किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया था? तो सन 1997 में सार्वजनिक स्थान ले लिया था।